बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी बायोसिंथेसिस ऑफ शुगर के अंदर टॉपिक है हमारे पास सुक्रोज सिंथेसिस की। सुक्रोज सिंथेसिस किस तरह बनती है, किस तरह होती है, और इसी तरह लैक्टोज सिंथेसिस आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। During the active photosynthesis in bright light, the plant leaf produce more carbohydrate than it needed for energy generation and synthesizing precursor. फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें जो लीव्स के अंदर मोर कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है एज़ कम्पेयर देन द नीडेड वन। सो उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा जितना भी ग्लूकोज वगैरह होता है तो उसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज करने के बाद उसको बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि वो बाकी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाए। मोस्ट प्लांट स्टार्च उनके अंदर जो है तो स्टोरेज फॉर्म होती है, बट कुछ फ्यू प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जैसे कि शुगर बीट एंड शुगर केन, जिनके अंदर सुक्रोज प्राइमरी सोर्स होता है स्टोरेज का। शुगर बीट आप लोग जानते हैं चुकंदर को कहते हैं, और शुगर केन गन्ने को कहते हैं। ये दोनों वही प्लांट हैं जिनसे हमें सुक्रोज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कमर्शियली, और इनसे हमें सुक्रोज के क्रिस्टल बनाते हैं जिसको हम हाउस होल्ड शुगर भी कहते हैं। चीनी जिसको उर्दू में बोला जाता है लफ्ज़, वो यूज़ होती है। द सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज अकर इन साइटोसोल ऑफ द लीफ। ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और लीफ सेल्स के अंदर होती है। लीफ के जितने भी सेल्स होते हैं उसके अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। द प्रोसेस इज कोऑर्डिनेटेड बाय वेराइटी ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। बहुत सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन लाइट लेवल एंड फोटोसिंथेटिक रेट। ये डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है, लाइट लेवल कितना है। जाहिर सी बात है जब लाइट ज़्यादा होगी तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, तो उससे हमारे पास ज़्यादा ट्रायोसफॉस्फेट बनेंगे, ज़्यादा हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेंगे जिनसे हमें सुक्रोज हम उनको बनाएंगे। और अगर कम होगा तो ये सारा सुक्रोज की फॉर्मेशन भी कम होगी। तो ये वो फैक्टर हैं जो सुक्रोज की सिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। यूटीपी ग्लूकोज सबस्ट्रेट होता है सुक्रोज के बनाने के लिए साइटोप्लाज्म ऑफ द लीव्स में। यूटीपी ग्लूकोज जो है तो हमारे पास एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसके अंदर एक यूरेडीन का मॉलिक्यूल होता है, यूरासेल होता है, और एक हमारे पास शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है, और साथ में 2 फॉस्फेट लगे होते हैं। यही वजह है कि इसको हम यूडीपी कहते हैं। और जब इसके साथ ग्लूकोज लग जाता है तो उसको हम यूडीपी ग्लूकोज कहते हैं। वो सबस्ट्रेट होता है। सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल बिगिनिंग विद द डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल डिहाइड्री फॉस्फेट एक्सपोर्टेड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। ज़ाहिर बात है शुरू में यही बनते हैं और यही एक्सपोर्ट होते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस में हमारे पास बनते रहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट टू द साइटोप्लाज्म आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ 2 ट्रायोज फॉस्फेट टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इनकी कंडेंसेशन से हमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है कैटालाइज्ड बाय एल्डोलेज एंजाइम। आप लोग ग्लाइकोलाइसिस, अगर आप लोगों को मेरा वो लेक्चर रिमेंबर करें उसको, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया था कि एल्डोलेज कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को, रिवर्सिबली फॉरवर्ड में भी लेकर जाता है, बैकवर्ड में भी लेकर जाता है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स हो रहा है, वहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ग्लिसरॉल डिहाइड्री फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बने थे, यहाँ पे उसका रिवर्स हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यील्ड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो जो पीछे हमारे पास कम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा उसके ऊपर एक हाइड्रोजन की कमी होगी, क्योंकि एक बॉन्ड कार्बन का कम हो जाएगा। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल का H हाइड्रोजन आयन आएगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी कार्बन की। और जबकि जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा तो उसके अंदर OH ग्रुप की कमी होगी, तो OH ग्रुप भी वाटर वाला मॉलिक्यूल उसको प्रोवाइड करेगा OH ग्रुप, और उससे फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाएगा। सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज देन, अभी वो एंजाइम है कि जो कैटालाइज करता है सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज देन कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द यूडीपी ग्लूकोज टू फॉर्म सुक्रोज 6 फॉस्फेट। यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन ये मेरा एक दूसरा लेक्चर है, उसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपरली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। अनकरीब मैं उस लेक्चर को अपलोड करूँगी जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि यूडीपी ग्लूकोज किस तरह बनता है।
सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को, जिसमें क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो क्या करता है यूडीपी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और सुक्रोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। आप लोग जानते हैं सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसके अंदर फ्रक्टोज और ग्लूकोज होते हैं, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे तो सुक्रोज बन जाएगा। लेकिन 6 फॉस्फेट यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है साथ में क्योंकि इसके साथ एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी है जिसको हम आखिर में रिमूव करेंगे। फाइनली द सुक्रोज 6 फॉस्फेट फास्फेटेज रिमूव्स द फॉस्फेट ग्रुप। अगेन से वही फास्फेटेज एंजाइम उस एंजाइम को कहते हैं जो किसी भी कंपाउंड में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज़ कर देता है मॉलिक्यूल में से। अच्छा, मेकिंग द सुक्रोज अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट टू द अदर टिश्यू। तो इस तरह क्या होता है कि सुक्रोज ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो जाता है ताकि दूसरे टिश्यूज़ में जाकर चला जाए ना। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सुक्रोज 6 फॉस्फेट क्यों नहीं जा सकता। वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेम्ब्रेन इसको परमिट नहीं करती, जबकि सिंपल सुक्रोज जा सकता है। सुक्रोज 6 फॉस्फेट सेल को लीव नहीं कर सकता। द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज इज़ लो एनर्जी प्रोसेस। अब सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज जो था जिसमें ग्लूकोज और सुक्रोज 6 फॉस्फेट आपस में मिल रहे थे, वो लो एनर्जी प्रोसेस है। देखिए डेल्टा जी इसकी नेगेटिव है, इट मीन्स कि थोड़ी सी एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होगी। देखिए 5.7 बहुत कम एनर्जी है, लेकिन आफ्टर ऑल चूँकि डेल्टा जी नेगेटिव में है तो ये एनर्जी रिलीज़ होगी हमारे पास। बट द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज 6 फॉस्फेट इज़ सफिशेंटली एक्सर्गोनिक। उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होती है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज़ होती है। आप इसकी गिब्स फ्री एनर्जी देख सकते हैं, वो हमें बताएगी। देखिए -16.5 किलो जूल, ये काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। आप जानते हैं कि जब एटीपी का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पे 16 हो रही है, तो इट मीन्स कि आधे एटीपी के बराबर एनर्जी इसमें से क्या होगी, रिलीज़ होगी जिस टाइम फॉस्फेट का ग्रुप इसमें से रिलीज़ होगा। तो उससे क्या हो गया, टू मेक द ओवरऑल सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज एसेंशियली इरिवर्सिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिर में डेल्टा जी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने का ये फ़ायदा है कि इससे ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज जो एंजाइम है ये हमारे पास रिवर्सिबली काम करता है, मतलब कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड में भी जाता है बैकवर्ड में भी जाता है। सुक्रोज से डायरेक्ट सुक्रोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास बैक में फ्रक्टोज और ग्लूकोज भी बनते हैं और फॉरवर्ड में जाके हमारे पास सुक्रोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो ये दोनों साइड पे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो उसको उस रिएक्शन को ये जो प्रोसीड हो रहा है तो आखिर में जब उसमें से हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक हमारे पास रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज़ हो रही है। तो इस रिलीज़ होने की वजह से अगर इस रिएक्शन को हम बैक में लेकर जाएं कि जिससे हमारे पास क्या हो कि सुक्रोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर सुक्रोज 6 फॉस्फेट बने, तो वो रिएक्शन नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि उसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि यूजुअली आम तौर पे सेल के अंदर मौजूद नहीं होती ऑन द स्पॉट। तो यही वजह है कि सुक्रोज़ की जो है तो हमारे पास रिएक्शन बैक में नहीं जाता और सुक्रोज़ की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है और ये पूरा प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल बन जाता है। इट मीन्स कि अगर एनर्जी का ये गैप ना होता, डेल्टा जी का ये डिफरेंस ना होता, तो ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल था, लेकिन एनर्जी के इस गैप की वजह से ये रिएक्शन इरिवर्सिबल बन गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को शो किया गया है सुक्रोज़ के। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डिटेल से। ये देखें इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जो यूडीपी का मॉलिक्यूल लगा हुआ है उसको यहाँ पे शॉर्टली शो किया गया। ये यूडीपी है, ये ग्लूकोज है। यूडीपी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिलेंगे आपस में और हमारे पास क्या बन जाएगा, सुक्रोज 6 फॉस्फेट। देखिए सुक्रोज के यहाँ पे कार्बन नंबर 6 के साथ हमारे पास वो लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है। देखिए कार्बन नंबर 1 ये वाला है फ्रक्टोज का, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और ये वाला नीचे जो आया ये 6 है। 6 कार्बन के साथ फ्रक्टोज है, तो सुक्रोज 6 फॉस्फेट बन गए। जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ हुए वो सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज है। यूडीपी का मॉलिक्यूल हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसकी फॉस्फेट का ग्रुप रिमूव होगा, सुक्रोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज आएगा, वो फॉस्फेट के ग्रुप को रिमूव करेगा और हमारे पास सिंपली सुक्रोज यहाँ पे बन गया है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज कि लैक्टोज किस तरह सिंथेसाइज होता है।
स्टार्ट करते हैं इसको। लैक्टोज सिंथेज। लैक्टोज सिंथेसिस में क्या होता है कि लैक्टोज इज़ अ डाइसैकेराइड दैट इज़ consisting of a molecule of beta galactose attached by a beta 1,4 linkage to glucose। देखिए ग्लूकोज तो गैलेक्टोज से बनता है, डाइसैकेराइड है, इसके अंदर जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 लिंकेज होती है। बीटा 1,4 लिंकेज को आप जानते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारे पास एक गैलेक्टोज है वो बीटा है। यही वजह है कि हमारे पास जो लैक्टोज बन रहा है वो भी बीटा है। और 1,4 लिंकेज का ये मतलब है कि कार्बन नंबर 1 का बॉन्ड बनेगा कार्बन नंबर 4 के साथ। तो जो गैलेक्टोज है उसका कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ रिएक्ट करेगा। देयरफॉर द लैक्टोज इज गैलेक्टोसाइल बीटा 1,4 ग्लूकोज। ये देखिए इसके नेमिंग का नोमेनक्लेचर है। ओलिगोसैकेराइड की नेमिंग के नोमेनक्लेचर में अगर आप इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा गैलेक्टोसाइल इसलिए क्योंकि गैलेक्टोज यूज़ हो रहा है, और जब गैलेक्टोज रिएक्शन कर रहा है तो इसलिए इसके आखिर में OSE के बजाय OSYL लगा दिया है गैलेक्टोसाइल। बीटा 1,4 इसकी लिंकेज को शो करे, और ग्लूकोज इसलिए क्योंकि आखिर में ग्लूकोज लगा होता है। लैक्टोज नॉन एज मिल्क शुगर इज़ प्रोड्यूस बाय द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मोस्ट मैमल। मोस्टली प्लांट में बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस होता लैक्टोज। इसका जो सोर्सेज हैं वो सारे एनिमल सोर्सेज हैं, उनकी मेमरी ग्लैंड के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर द मिल्क एंड द अदर डाइटरी प्रोडक्ट आर द सोर्सेज ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज इज सिंथेसाइज्ड इन गोल्जी बाय लैक्टोज सिंथेस। गोल्जी बॉडीज़ मतलब गोल्जी अपरेटस जितना भी हमारे पास आप लोग जानते हैं कि एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, और ये क्या करता है लैक्टोज की सिंथेसिस करता है। लैक्टोज सिंथेस वो एंजाइम है कि जो गोल्जी बॉडीज़ के ऊपर मौजूद होता है, जिसका डिटेल नाम क्या है UDP गैलेक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, ये इसका पूरा नाम है। ग्लूकोज गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज इसलिए है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर गैलेक्टोसाइल को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसलिए इसको ग्लूकोज गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज भी कहते हैं। लैक्टोज सिंथेस को इसका सेकेंड नेम है। विच ट्रांसफर्स द गैलेक्टोज फ्रॉम द UDP गैलेक्टोज टू द ग्लूकोज। UDP गैलेक्टोज से ग्लूकोज में चेंज करता है। UDP का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और गैलेक्टोज और ग्लूकोज का आपस में 1,4 लिंकेज के जरिए बॉन्ड बच जाएगा, रिलीजिंग UDP। ये आगे इसका फिगर, इसका डायग्राम शो किया गया है। दिस एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटीन्स A एंड B। ये जो एंजाइम है इसके 2 प्रोटीन्स होते हैं, एक प्रोटीन A एक प्रोटीन B। प्रोटीन A इज़ अ बीटा D गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। प्रोटीन A का काम क्या होता है कि वो गैलेक्टोसाइल को ट्रांसफ़र करता है। एंड इज़ फाउंड इन नंबर ऑफ बॉडी टिश्यू, और हर किस्म की हर टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू के अंदर, हर टाइप का मतलब है कि बहुत सारे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होता है, जबकि हमारे पास प्रोटीन भी है वो सिर्फ मेमरी ग्लैंड के अंदर मौजूद होता है। इन टिश्यू अदर देन लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड दिस एंजाइम ट्रांसफ़र लैक्टोज। अब उस टाइम जिस टाइम लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड के अंदर ये एंजाइम मौजूद नहीं होगा, ये वाला प्रोटीन किसी और टिश्यू के अंदर मौजूद होगा, उस टाइम इसका काम क्या होगा, दिस एंजाइम ट्रांसफर गैलेक्टोज फ्रॉम UDP गैलेक्टोज टू एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। देखिए बजाय इसके कि ग्लूकोज के लिए ट्रांसफ़र करता, ये किसके लिए ट्रांसफ़र करेगा, ये गैलेक्टोज को ट्रांसफ़र करेगा टू द एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। आप जानते हैं कि ये ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच होता है ग्लूकोज के साथ, उसको हम एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन कहते हैं। फॉर्मिंग द सेम बीटा 1,4 लिंकेज। बिल्कुल उसी तरह जैसा लैक्टोज के अंदर 1,4 लिंकेज है, इस तरह इधर भी ये बीटा 1,4 लिंकेज बनाएगा एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन के साथ। फॉर्म्ड इन producing N-acetyl glucosamine, a component of the structurally important N-acetyl glycoprotein। ये क्या स्ट्रक्चरली बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास बनता है, इसको हम कहते हैं N-acetyl लैक्टोजामीन। जो बने इसको हम कहते हैं N-acetyl लैक्टोजामीन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट है, मतलब स्ट्रक्चर की बिल्डिंग में जब कुछ बन रहा होता है तो उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके साथ प्रोटीन अटैच होती है तो हमारे पास कॉन्जुगेट बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, अब प्रोटीन B की तरफ आते हैं। इज़ अल्फ़ा लेक्ट एल्बुमिन। ये क्या है, लेक्ट एल्बुमिन। एल्बुमिन एक प्रोटीन है, आप इसको जानते भी हैं पहले से। लेक्ट एल्बुमिन इसलिए क्योंकि ये लैक्टेज, जब प्रोटीन A और B मिलेंगे तो लैक्टेज एंजाइम हमारे पास बनता है, तो इसलिए इसको लेक्ट एल्बुमिन का नाम दे दिया गया है यहाँ पर। एंड इट्स सिंथेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय पेप्टाइड हार्मोन प्रोलैक्टिन।
आप लोग जानते हैं कि प्रोलैक्टिन एक हमारे पास हार्मोन है और पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन इन नेचर होता है और उसका नाम प्रोलैक्टिन होता है। ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के एंड स्टेजेस में रिलीज़ होता है ताकि मेमोरी ग्लैंड प्रिपेयर हो जाएँ फॉर द लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए जो है तो रेडी हो जाए। और आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो है तो क्या होता है कि प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता रहता है ताकि लैक्टोज की सिंथेसिस हो जाए फॉर द फीडिंग ऑफ द बेबी। प्रोटीन बी फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम। प्रोटीन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है प्रोटीन ए के साथ। इसको हम देखते हैं आगे डायग्राम के ज़रिए से। प्रोटीन ए चेंजिंग द स्पेसिफिसिटी, मतलब कि प्रोटीन बी प्रोटीन ए के साथ रिएक्ट करेगा, चेंजिंग द स्पेसिफिसिटी, उसकी स्पेसिफिसिटी को चेंज करेगा। मतलब कि अब वो क्या होगा कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के साथ नहीं रिएक्ट करेगा बल्कि ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस इज़ बीटा डी गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज प्रोटीन ए, और ये क्या है, प्रोटीन बी है, अल्फ़ा लेक्ट एल्बुमिन है। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यूडीपी गैलेक्टोज ग्लूकोज में क्या होगी, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज होगी, और जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तब हम इसको लैक्टेज कहेंगे। यूडीपी गैलेक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज इसको क्यों कहा है, क्योंकि ये क्या करता है कि यूडीपी गैलेक्टोज और ग्लूकोज का आपस में बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, क्या होगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे और हमारे पास लैक्टोज सिंथेस बन जाएगा। उसमें क्या होगा कि यूडीपी गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करेंगे, लैक्टोज बनेगा और यूडीपी हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप इसको इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर को शो किया गया है कि दोनों जब प्रोटीन ए बी आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये इधर इसकी लिंकेज शो की गई है। देखें बीटा को यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखें अगर दोनों साइड के ऊपर जो हमारे पास OH ग्रुप होता है वो डाउनवर्ड हो, जैसे इसका डाउनवर्ड OH है और इसका OH जो है यहाँ पे अपवर्ड है, अगर यहाँ पर भी OH डाउनवर्ड होता तो दोनों डाउनवर्ड होते तो जो लिंकेज हमारे पास बनता वो अल्फ़ा लिंकेज बनता। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज के साथ डाउनवर्ड है और जो गैलेक्टोज है उसके साथ अपवर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ है। ये इसकी स्पेशल अरेंजमेंट है कि मतलब कन्फिगुरेशन है इसकी कि स्पेस के अंदर H और OH ग्रुप की ओरिएंटेशन क्या है, आइथर ये टू द राइट है आइथर टू द लेफ़्ट है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि ये अल्फ़ा होंगे या बीटा होंगे। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ग्लूकोज हमारे पास अल्फ़ा है और गैलेक्टोज हमारे पास बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा आपस में मिलके हमारे पास बीटा लैक्टोज बनाएंगे। देखें यहाँ पे इस चीज़ को शो किया गया है, लैक्टोज की सिंथेसिस यहाँ पे हो गई। अच्छा, उसकी स्पेसिफिसिटी चेंज होने की वजह से क्या होगा, दैट ट्रांसफरेज इस ट्रांसफरेज की उसको चेंज करेगा स्पेसिफिसिटी को कि ये किसके साथ रिएक्शन करे। अब ये इस काबिल हो जाएगा कि ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करे, तो क्या होगा, सो दैट लैक्टोज इज सिंथेसाइज्ड, तो लैक्टोज बन जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट द प्रोटीन बी इज़ फाउंड इन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड। जो प्रोटीन बी है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है, रदर देन एन एसिटाइल जो ग्लूकोज अमीन जो होता है वो बनाता है। ये जो प्रोडक्ट बनता है एन एसिटाइल लैक्टोज अमीन, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन बैक्टीरिया, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है। इसकी मैमल्स में हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर इसकी सिंथेसिस होती है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी इससे अच्छे लेक्चर को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।